नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में विश्व का सबसे बड़ा, सबसे आबादी वाला देश जो है वह उसका परमानेंट सदस्य नहीं है। यह बातें मोदी जी ने बकायदा फ्रांसीसी पत्रिका है लेज एका, उन्होंने कहा है। देखिए, दुनिया अब जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहती है, बहुध्रुवीय विश्व की चाहत है। भारत और फ्रांस, इसकी जो दोस्ती हुई थी लगभग 1998 में, जब परमाणु परीक्षण हुए थे, तब यहाँ से भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती स्टार्ट हुई थी। पूरी दुनिया ने, यूरोप ने भी भारत का साथ नहीं दिया था, प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन फ्रांस ने प्रतिबंध नहीं लगाए थे। तो यहीं से यह जो है दोनों की दोस्ती जो है भारत और फ्रांस की स्टार्ट होती है। यह दोस्ती अब पूरे 25 साल पहुंच चुके हैं, पूरे इस दोस्ती के 25 साल हो चुके हैं। तो फ्रांस और भारत दोनों चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव हो, भारत इसका परमानेंट मेंबर बने और अधिकांश दुनिया जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो एक दबंगई है उसे ख़त्म करना चाहती है और भारत को उसमें शामिल करना चाहती है। मल्टीपोलर, बहुध्रुवीय विश्व की चाहत भी यहाँ पे है। भारत और फ्रांस डिफेंस के क्षेत्र में भी ढेर सारे साझेदारी करना चाहते हैं। अब यहाँ देखेंगे, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी फ्रांस अपनी मौजूदगी चाहता है। यूएस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये जो तीनों देश हैं भारत के आंतरिक मुद्दों पर और खासकर मानवाधिकार और लोकतंत्र पर अक्सर टीका टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन फ्रांस ने ऐसा प्रयास कभी नहीं किया। फ्रांस ने ऐसा प्रयास कभी किया ही नहीं है। सबसे पहले तो जैतपुर परमाणु प्लांट में फ्रांस का ही सहयोग था, ठीक है। सबसे पहला जो जैतपुर परमाणु प्लांट है वहाँ लगाया गया था, तो पश्चिम के देश नहीं, फ्रांस ने ही सबसे पहले लगाया। उसके बाद ही धीरे धीरे सब लोग आए। तो इस तरह से हमारी दोस्ती फ्रांस के साथ बहुत ही ज़्यादा लगातार बढ़ रही है। और मोदी जी कल ही गए हैं फ्रांस। आज 14 जुलाई को फ्रांस में बास्टिल डे परेड है। बास्टिल डे परेड क्या है कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी में बास्टिल का किला हुआ करता था, खतरनाक किला हुआ करता था। पूरे जो फ्रांस के जो राजा वाजा हुआ करते थे वो वहाँ पे जितने भी ग्रामीण लोग हैं उनको पकड़ के बास्टिल के जेल में, बहुत मतलब खतरनाक जेल था। उस जेल को आज ही के दिन 14 जुलाई 1779 को वहाँ के लोगों ने तोड़ दिया, क्रांतिकारियों ने तोड़ दिया। अब जब तोड़ा तो पूरे फ्रांस में आग लग गई कि बास्टिल का किला ढह गया। अब इस मयन बास्टिल का किला यानी ताकत, निरंकुशता का प्रतीक था, और यह निरंकुशता का जो प्रतीक था, जो ताकत का प्रतीक था, राजशाही का प्रतीक था, ये ढह जाने से पूरे फ्रांस में क्रांति फैल गई। हालांकि उस समय बास्टिल के किले में मात्र 6 लोग थे, ठीक ना, बात 6 लोग थे। फिर भी ये घटना इतनी बड़ी घटी कि फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रांस स्वतंत्र हुआ। पूरे विश्व को फ्रांस ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा दिया, ठीक है। तो आज बास्टिल डे परेड है और बास्टिल डे परेड पे फ्रांस के लोग को बहुत बहुत बधाई। और भारत और फ्रांस की जो दोस्ती है वो इसी तरह से और आगे बढ़ते रहे। अब जो भी भारत और फ्रांस के बीच मतभेद है वो टैरिफ से जुड़े ही सिर्फ मतभेद है, वो भी फ्रांस चूँकि यूरोपियन यूनियन के तहत आता है ना, और यूरोपियन यूनियन में कई देश हैं जो भारत की तरक्की से बहुत ज़्यादा गड़जले हैं, जलते हैं, चिढ़ते हैं, कूड़ते हैं। इसीलिए कभी ये हाल ही में आज ही की बात है कि मणिपुर के मामले में यूरोपियन यूनियन के देश, खासकर जर्मनी, ब्रिटेन, इन लोगों ने यहाँ पे आकर रायता फैलाया, तो भारत सरकार ने बहुत डांटा कि ये हमारी आंतरिक संप्रभुता की बात है। फ्रांस कभी भी ऐसा नहीं करता है, भारत के आंतरिक मुद्दों पे दखलंदाजी नहीं करता है। भारत भी किसी भी देश के आंतरिक संप्रभुता पे कभी हस्तक्षेप नहीं करता है। तो जो भी भारत और फ्रांस के बीच मतभेद है वो यूरोपियन यूनियन के टैरिफ से संबंधित है, क्योंकि भारत जो है FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं की है यूरोपियन यूनियन के देशों से। तो यह दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए आगे बढ़ती रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।